अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं यंग रिसर्चर्स और मैं हूं आपके साथ मरियम बतूल। रिसर्च राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट में हमारा एक न्यू टॉपिक, हाउ टू ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ प्रोसेस। आपका जो प्रोसेस है, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आपने उसको एक स्कीम की शक्ल में लाजमी रिप्रेजेंट करना होता है। और इस स्कीम का ये फ़ायदा होता है कि फ़र्स्ट लुक में ही पता चल जाता है कि आपकी रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन आपने लाजमी बनानी होती है अपने पेपर में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या फोटो कैटालिटिक डाई डिग्रेडेशन या फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन में किस तरह की फ्लोशीट डायग्राम बनाई जाती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें लाजमी ऐड करनी चाहिए और कौन सी स्किप करनी चाहिए। तो ये आपके सामने एक फ्लो शीट डायग्राम बनी हुई है। ये रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ डिस्पर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पेपर पब्लिश्ड है। इसकी ये फ्लो शीट डायग्राम हमने आपके सामने रखी है। और ये फ्लो शीट डायग्राम आपने जब इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लेना है अपने पेपर का, उसके बाद भी ऐड कर सकते हो। मीन्स टू से हमने, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं, हमने हर चीज़ें टाइटल प्ले पेज, टाइटल सिलेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथडोलॉजी, करेक्टराइजेशन, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपके सामने ये शेमेटिक डायग्राम रख रही हूँ। और ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि आप ये फ्लोशीट डायग्राम यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद, नोवेल्टी के बाद भी ये लाइन ऐड कर सकते हो कि फ्लो शीट डायग्राम ऑफ द होल प्रोसेस इज शोन इन फिगर 1 2, जो भी उसका नंबर है। आप इंट्रोडक्शन के बाद भी उसकी इमेज लगा सकते हो। और दूसरा इसका ये होता है कि आप करेक्टराइजेशन से ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसकी जो डायग्राम है होल प्रोसेस की, वो फिगर 3 में मेंशन है, तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। ठीक हो गया। तो दो जगह मैंने आपको बता दी हैं, या तो आप इंट्रोडक्शन के एंड पे बता दें या करेक्टराइजेशन ऑफ एड्जॉर्बमेंट से ऊपर बता दें। तो यहाँ पे आपने ये फिगर लिखनी भी है टेक्स्ट के अंदर, जिस तरह ये मेंशन है उसका कि वो प्रोसेस का जो होल फ्लो शीट डायग्राम है वो किस फिगर में मेंशन है, या ये फिगर किस चीज़ को बता रही है। ये ऐसे नहीं करना आपने कि आपने फिगर्स लगाते जाना है और टेक्स्ट के अंदर मेंशन ही नहीं करना कि फिगर 2 किस बारे में है, फिगर 1 किस बारे में है, फिगर 3 किस बारे में है। आपने उसको लाजमी मेंशन भी करना है और उसको ब्रीफली डिस्कस भी करना है, अगर उसको डिस्कस करने की ज़रूरत होगी तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर उसको मेंशन करना है और वो फ्लोशीट डायग्राम भी बनानी है। अब हम चलते हैं कि फ्लोशीट डायग्राम कैसे बनानी है और आप किस तरह का उसमें स्केच बना सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो इस डायग्राम के अंदर। ये एक जो डायग्राम है, इसमें आपको ये कलरफुल एक तो दिखाई दे रही है, दूसरा ये कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो रीडेबल है। मीन्स टू से कि फ़ॉन्ट साइज़ ना इतना ज़्यादा है, ना ही इतना कम है। दूसरे नंबर पे लाइट कलर के ऊपर डार्क राइटिंग की हुई है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि डार्क ही आपने शेप की फीलिंग कर दी है, डार्क ही ऊपर राइटिंग कर दी है। कलर सिलेक्शन आप पे है कि आप किस तरह का कलर चूज़ करते हो, लेकिन मेक श्योर कि जो भी कलर सिलेक्ट करो कंट्रास्ट में उसके राइटिंग लिखो। मीन्स टू से अगर आप लाइट कलर चूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर डार्क राइटिंग करें, अगर आप डार्क कलर चूज़ कर रहे हो फिलिंग के लिए तो आप उसके ऊपर लाइट राइटिंग करें। अगर आप शेप फिलिंग नहीं भी करते, आउटलाइन नहीं भी ऐड करते, तो इट्स अप टू यू। इसका कोई इशू नहीं है कि आपने कलर ही बनाना है, लेकिन कलर से ज़्यादा ये होता है कि एक पेपर आपका ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। कलरफुल चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। और हम बात भी तो डाइज़ की कर रहे हैं, तो इस वजह से डाइज़ का जो कलर है वो इसमें हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या है, आपने इस तरह एरो की शक्ल में इस तरह भी बना सकते हो। और आप दूसरे तरीके से पावर पॉइंट पे डिफरेंट स्मार्ट आर्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से कोई भी मेथड इसका चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे एक लाइन लिख के नीचे एरो लगा के फिर दूसरी लाइन लिख दें, फिर एरो नीचे लगा दें, फिर तीसरी लाइन। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हो। हम उसमें डिज़ाइंस की तरफ हम नहीं जा रहे, बल्कि हम बात ये कर रहे हैं कि इसमें अंदर कौन सी चीज़ें लिखनी है और कौन सी स्किप करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दरमियान में लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ क्रिस्टल वायलेट बाय यूजिंग बनाना पील पाउडर। मीन्स टू से कि जो पेपर का मेन टाइटल है, मेन जो वर्क हो रहा है, वो उन्होंने मेंशन किया है कि पेपर किस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, तो ये उन्होंने सेंटर में लिखा है। और इस टॉपिक के ऊपर ये जो फ्लो शीट डायग्राम है हम उनको स्टेप बाय स्टेप
डिस्कस करते हैं। सबसे पहला उनका जो काम था वो कलेक्शन ऑफ एड्जॉर्बेंट था, मीन्स टू से उन्होंने एड्जॉर्बेंट कलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वॉशिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, सीविंग एंड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट के अंदर आ रही हैं। हम इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की प्लेलिस्ट में आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक हो गया। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाइस स्ट्रोक सोल्यूशन है। अब ये डाइस स्ट्रोक सोल्यूशन कैसे बनाना है ये भी हम उस प्लेलिस्ट में चेक कर चुके हैं। मीन्स टू से कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की हैं, यहाँ पे उसको डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन लिखना आपने मुख्तसर है, कीवर्ड्स लिखने हैं, और लिखना भी ऐसे है कि बात पूरी भी हो जाए और कम भी लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब डाई स्ट्रोक सोल्यूशन बना लेंगे, आपने फिर कहना है, आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना कि कैसे बनाया, 1 ग्राम डिजोल्व किया, 1000 ml में डाइल्यूशन फार्मूला यूज़ किया, वो चीज़ें नहीं लिखनी जो ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी आपने सीधा सीधा पॉइंट्स लिखने हैं इस फ्लोशीट डायग्राम में। उसके बाद वो कह रहे हैं एड्जॉर्प्शन होगी। एड्जॉर्प्शन हमें वो शेकिंग करेंगे डाई सॉल्यूशन की, जिसके अंदर एड्जॉर्बेंट होगा, और जब एड्जॉर्प्शन हो जाएगी उसके बाद वो सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से बाद वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से कंसंट्रेशन मेजर करेंगे सॉल्यूशन की आफ्टर एड्जॉर्प्शन, बिफोर एड्जॉर्प्शन। फिर डाटा इवेलुएशन करेंगे। डाटा इवेलुएशन का क्या मतलब है कि वो डिफरेंट आइसोथर्म्स काइनेटिक मॉडल्स अप्लाई करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करेंगे टेम्परेचर डाटा को लेके। उसके बाद फिर रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन की तरफ वो चलेंगे। तो ये एक फ्लोशीट डायग्राम, एक शिमेटिक डायग्राम है पूरे होल प्रोसेस की, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की पूरी प्लेलिस्ट में। काइंडली आप उस पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आप फ्लोशीट डायग्राम आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है तो फिर ही ये फ्लोशीट डायग्राम बनानी है। आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, आप कोई हाइड्रोजेल बना रहे हो, आप किसी नेचुरल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हो, तो आपको क्या है कि आप जो भी आपका स्पेसिफिक या सिलेक्टेड टॉपिक है, आपने उस पर रिसर्च वर्क राइट अप करते दौरान फ्लोशीट डायग्राम लाजमी बनानी है। इससे एक तो रिव्यूअर्स को भी पढ़ने में आसानी होती है, दूसरा जो स्टूडेंट जो पेपर आपके डाउनलोड करते हैं उनको भी पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। और मेक श्योर कि आप इसको कलरफुल रखें। जब तक आप कलरफुल नहीं रखेंगे, रीडर्स जो हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जब फ्लोशीट डायग्राम बनाने की ज़रूरत हो तो आप फ्लोशीट डायग्राम कैसे बनाएं, कैसे स्मार्ट आर्ट यूज़ करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पावर पॉइंट ओपन करना है, और यहाँ ऊपर मेन्यू बार में आपको इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें आपको ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। स्मार्ट आर्ट में ये सारे डिफरेंट स्टाइल गिवन है, डिफरेंट स्कीम या फ्लो शीट डायग्राम बनाने के डिज़ाइन गिवन है। आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्लो शीट डायग्राम इस तरह की बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ये वाला स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप मेन हेडिंग लिखें कि आपने एड्जॉर्बेंट की प्रिपरेशन की है, एड्जॉर्बेंट प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप एड्जॉर्बेंट प्रिपेयर कर रहे हो सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी मेन हेडिंग्स आ रही हैं, आपने उसकी कलेक्शन की है, ग्राइंडिंग की है, सीविंग की है, ईटीसी आप उसको मेंशन करें यहाँ पे। और यहाँ पे आप उसकी सीविंग, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्किप भी कर रही हूँ ताकि आपको सारा नहीं लिख रही, क्योंकि मैंने सारा तो आपको एक दफ़ा दिखा दिया है। फिर उसके बाद जो अगला है स्टेप है आपका कलेक्शन या एड्जॉर्बेंट प्रिपेयर करने के बाद, एड्जॉर्बेंट प्रिपेयर करने के साथ साथ आपने डाई सॉल्यूशन भी प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आप एड्जॉर्बेंट और डाई दोनों का लिखेंगे। एड्जॉर्बेंट अगर आपने लिखा है तो आप उसकी जगह पे डाई की जगह पे एड्जॉर्बेट भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने एड्जॉर्प्शन का प्रोसीजर अप्लाई किया था, तो एड्जॉर्प्शन के प्रोसीजर में मेन हेडिंग तो ये थी, और सब हेडिंग्स क्या थी कि आपने पैरामीटर स्टडी किए हैं। मीन्स लिखने का स्टाइल है, आपने उसको डिफरेंट तरह से लिख लें, लेकिन फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि जो काम पहले किया है वो एंड पे जा रहा है और जो एंड पे किया था वो शुरू में आप लिख रहे हैं। तो आपने इस तरह का जो चीज़ें हैं वो अप्लाई नहीं करनी। अगर आपने एरर एनालिसिस मॉडल्स भी अप्लाई किए हैं तो आप उसको भी मेंशन करें कि हमने वो भी मॉडल अप्लाई किए हैं। उसके बाद आपने उनका रिजल्ट्स और डिस्कशन पे आ गए, और रिजल्ट्स में आपने उसकी कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं, आपने मैकेनिज़्म स्टडी किया है, आप उसको मेंशन करें।
कि आपने मैकेनिज़्म स्टडी किया है और उसके बाद आप उनके डिफरेंट मॉडल्स भी आपने अप्लाई किए, आइसोथर्म मॉडल, काइनेटिक मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करें। और यहाँ से जब आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ शेप फिलिंग और शेप आउटलाइन पे जाके यहाँ पे आप उसकी शेप फिलिंग कर सकते हो, यहाँ से जो भी आपने कलर सिलेक्शन करनी है। मीन्स टू से अगर मैं ये कलर सिलेक्शन करती हूँ तो इसमें क्या है कि अब ये देखें ये डार्क है थोड़ा सा, अगर तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा करूँगी फिर थोड़ा सा रीडेबल होगा, लेकिन अभी भी ये ब्लू कलर जो पीछे है वो भी थोड़ा थोड़ा लाइट है और जो राइटिंग है वो भी लाइट है। तो इसको मैं करने के लिए या तो मैं इसको ब्लैक राइटिंग कर दूँ, जब मैं इसको ब्लैक करूँगी तो ये और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। तो बेहतर मेरे लिए ये होगा कि मैं ये जो हमारे पास एक अलग अलग जो कॉलम है मैं इनका कलर चेंज कर दूँ। इनका कलर जब मैं चेंज करूँगी तो मैं इसको अगर इस तरह करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डार्क कलर के ऊपर जो लाइट राइटिंग है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसका और इसका कम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आपने कलर सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है। अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो ये फिर भी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कलर कम्बिनेशन। आप इस तरह करके देखें, यहाँ पे अब ये फ़ॉन्ट साइज़ कम भी है लेकिन फिर भी अब ये दिखाई दे रहा है। अगर आप इसी को चेंज करना चाह रहे हैं किसी और स्मार्ट आर्ट के अंदर तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगेन इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद आप स्मार्ट आर्ट ओपन करें और यहाँ पे आप कोई और अगर आप फ्लो शीट डायग्राम यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ से जो भी आपको अच्छी लगती है आप उस तरह की फ्लो शीट डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं इस तरह की फ्लो शीट डायग्राम यहाँ पे राइटिंग करें, फिर यहाँ पे ये एरोज़ ये शो कर रहे हैं कि आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर रहे हो। तो इसमें अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे 3 कॉलम है तो 3 ही लिखने हैं। आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे एरो रख के इसको पेस्ट कर दो। तो पेस्ट जब आप करोगे तो आपके पास ये चौथा कॉलम भी बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि हर कॉलम को आपने थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ करना है ताकि आपकी जो चौथा कॉलम है उसकी भी जगह बने। मीन्स से आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए और यहाँ पे जो आपने न्यू कॉलम इंसर्ट किया है आप उसको भी उसके साथ थोड़ी सी स्पेस दे के, जैसे पिछले में स्पेस है उतनी स्पेस दे के आप इसको यहाँ पे उसके साथ अटैच कर दें तो ये चौथा कॉलम भी आपका लग जाएगा। तो आपने अपनी जो भी प्रोसेस है, जो भी टॉपिक है, उसकी फ्लोशीट डायग्राम बनाते टाइम ये चीज़ें लाजमी माइंड में रखनी है। कलर सिलेक्शन भी अच्छी से करनी है और उसके साथ साथ आपने हर चीज़ को एक सीक्वेंस की शक्ल में, स्टेप बाय स्टेप शक्ल में आपने लाजमी मेंशन करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि फ्लोशीट डायग्राम कैसे बनानी है और किस उसके लिए कुछ रूल्स और ट्रिक्स हमने देखी, और इसके साथ आपको ये भी बताया कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे अगर आप फ्लोशीट डायग्राम बना रहे हो तो आप किस तरह का डाटा ऐड कर सकते हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अब आपने सारे यही हर वर्ड यही लिख देना है, आपने थोड़ा बहुत स्टाइल भी चेंज करना है, लिखने का तरीका चेंज करना है, थोड़ा सा इसका फ्लोशीट डायग्राम का स्टाइल भी चेंज करना है, डिज़ाइन और कलर भी चेंज करने हैं। बट मेक श्योर के कलर और इसकी राइटिंग रीडेबल हो और देखने में अच्छी लगे। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारी ये फ्लोशीट डायग्राम का टॉपिक भी कवर हो गया और हमारे तकरीबन 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं रिसर्च पेपर राइटिंग के हवाले से, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि टाइटल कैसे सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम मूव किए आथर लिस्ट की तरफ, कोरेस्पॉन्डिंग आथर को आथर को हमने चेक किया, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की तरफ गए, फिर हमने कीवर्ड्स चेक किए कि वो कैसे लिखे जाते हैं, हाइलाइट्स डिस्कस की, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, और उसके बाद हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नोवेल्टी और ये सारी चीज़ें मेंशन कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। मटीरियल्स एंड मेथड्स में कौन सी चीज़ सब हेडिंग्स आनी चाहिए वो देखी, और उसके बाद हमने कैरेक्टराइजेशन ऑफ एब्जॉर्बमेंट भी डिस्कस कर ली है। और उसके बाद इस वीडियो में हमने फ्लोशीट डायग्राम के बारे में मेरी डिस्कशन कर ली है। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो से और इस पूरी प्लेलिस्ट से थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इसको अपने सर्कल में लाजमी शेयर किया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, आपके साथ आपको यूट्यूब पे सर्च करने से मिल गई है, वो दूसरों तक भी पहुंच जाए। और अगर आप कोई वीडियो ये चैनल से थोड़ी बहुत मालूमात में इजाफा हुआ हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।
अगली वीडियो में हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले करेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे, जो हमने FTIR और SAM स्टडी की है। फिर उसके बाद पैरामीटर के रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे, और फिर हम काइनेटिक आइसोथर्म मॉडल, थर्मोडाइनेमिक्स और एरर एनालिसिस मॉडल, और एट द एंड हम मैकेनिज्म और ये सारी टे वाटर एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन और सिंबल एब्रीवेशन और रेफरेंसेस की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।